हाय दोस्तों, आज हम क्लास दूसरी एनसीईआरटी कक्षा 9th की मैथ पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल देख रहे हैं। सत्य सत्य पहला सत्य सत्य है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या देखते हो होल नंबर वे होते हैं जो 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ती हैं। यहाँ पर देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है। प्राकृतिक संख्या भी होती है जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो इसमें अपन ये देखते हैं कि जो ये 0 है, 0 क्या एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं, प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, तो 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए यह असत्य होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य। अब दूसरा देखते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक कौन होते हैं? वे होते जो -∞ से स्टार्ट होकर 2 3 0 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाती है, यानी -∞ से इन्फिनिटी तक। इसमें ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो इसमें देखते हैं क्या ये परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं भी होती जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो प्रत्येक चाहे जौन सी पूर्णांक संख्या को उठाकर देखते हैं तो इस सभी को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि जो भी पूर्णांक होता है उसके बटे में 1 लिखा जा सकता है, इसलिए यह क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए ये क्या हो, इसका आंसर सत्य होगा कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। कोई भी पूर्णांक के नीचे बटे में 1 लिखा जा सकता है, इसलिए ये सत्य होगा। अब तीसरा सत्य सत्य देखते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। तो परिमेय संख्या भी होती है जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। P अंश होता है और Q हर। तो परिमेय संख्या एक पूर्णांक मान के चलो, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं 2/3। 2/3 एक परिमेय संख्या है और एक पूर्णांक भी होते हैं जिनकी बटे में कोई संख्या, जैसे 2 3 ये पूर्णांक होते हैं। तो परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसकी बटे में अंश में होता है, कोई ना कोई पूर्णांक होता है और इसलिए ये क्या होगा? असत्य होगा। असत्य होगा, यानी परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं इसका। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो इसकी दो विधि हो सकती है। एक तो डायरेक्ट विधि होती है कि जिन भी दो संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग दे दें। 2 का भाग, तो ये इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या होगी। 3/2 इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या। लेकिन इस विधि से अपन 1 या 2 परिमेय संख्या निकालेंगे। ये तो हो गई फर्स्ट परिमेय संख्या। ये अपन सेकंड परिमेय संख्या निकाल, तो अब इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, यानी 1 + 3/2 फिर 2 का भाग देंगे। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो एक अगली और परिमेय संख्या निकलेगी। इसके एलसीएम लेंगे, यानी 2 + 3/2 यानी 5/4। 5/4 क्या होगी? ये दूसरी परिमेय संख्या। लेकिन ये वाली विधि काफ़ी बड़ी हो जाती है। यदि 1 या 2 परिमेय संख्या निकालें तो इस विधि का अपन प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरे मेथड पे आती हैं। दूसरा मेथड, इससे भी कितनी भी परिमेय संख्या निकाली सकते हैं। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं और 7 8 10 कितनी भी परिमेय संख्या निकाली जा सकती हैं। अब अपन देखते हैं 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या। तो अब इसमें अपन ये करेंगे, इसमें जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो 5 से 1 अधिक, यानी 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो 5 से 1 अधिक यानी 6 का भाग करेंगे। यानी 1 में 6 का अंश और हर दोनों में भाग करेंगे, जिससे ऊपर से नीचे कट जाए और अपनी संख्या में कोई परिवर्तन ना आ पाए, यानी 6/6। अब 2 में यदि 6 का भाग करेंगे तो ये भी हो जाएगी 12/6, यानी 6 से 12 काटेंगे तो 2, यानी 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या। अब लिखते कहते हैं 6/6 के बीच 5 परिमेय संख्या है।
6 से 7, 8, 9, 10, 11 सभी की बटी में 6 लिख देंगे। तो 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये दोनों संख्याएं जो होंगी इन दोनों के बीच की होंगी। तो ये होंगी अपनी 5 परिमेय संख्याएं।